सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 8 जुलाई के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। आज की क्लास में बहुत सारे इंपॉर्टेंट प्रश्न है हमारे पास में। जैसे कि पहला प्रश्न देखिए, अभी हाल ही में सूरीनाम की पहली महिला राष्ट्रपति कौन बन गई है? तो सही उत्तर होगा जेनिफर गैरलिंग्स सिमंस। तो जेनिफर गैरलिंग्स सिमंस का नाम आपको याद रखना है। ये सूरीनाम की पहली महिला प्रेसिडेंट बन गई है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। बाकी सूरीनाम देश में आपको लेकर के चलता हूं, कुछ स्टैटिक देखते हैं। उसके बाद अभी इसी साल जिन भी देशों में लेटेस्ट जो अभी प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री बने हैं वो सभी प्रश्न मैं आपको रिवाइज भी करवाऊंगा। पहले आप देखिए, ये रहा मैप में सूरीनाम। देखो सूरीनाम ये साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में एक देश है। कैपिटल होती है पैरामारिबो, करेंसी है सूरीनाम डॉलर। और अब नई प्रेसिडेंट बन गई हैं जेनिफर सिमंस। किनका स्थान लिया इन्होंने? चांद संतोखी का स्थान लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमने पढ़ा था, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा मलेरिया मुक्त होने वाला अमेजन क्षेत्र का पहला देश कौन सा बना था? सूरीनाम बना था। और सूरीनाम का सर्वोच्च नागरिक सम्मान को क्या कहते हैं? येलो स्टार कहते हैं। कुछ समय पहले ही हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू जी को दिया गया था। अब आ जाओ, मैंने आपको रिवीजन करवाने के लिए बोला है तो देखो फिर। अभी रोमानिया के नए राष्ट्रपति बने थे निकुसोर डैन, सुडान के प्रधानमंत्री कामिल इदरिस, साउथ कोरिया के 14वें राष्ट्रपति ली जे म्यूंग, पुर्तगाल के प्रधानमंत्री लुइस मोंटेनेग्रो, पोलैंड के राष्ट्रपति करोल नवरोकी, यमन देश के प्रधानमंत्री सलीम साले बिन ब्रेक, सर्बिया के प्रधानमंत्री ड्यूरो मैक्यूट, इक्वेडोर के नए राष्ट्रपति डैनियल नोबोवा, ट्यूनिशिया के नए प्रधानमंत्री सारा जाफरानी, नामीबिया देश की पहली महिला राष्ट्रपति नेटुम्बो नंदी नदेतवा, त्रिनिदाद और टोबैगो के नए प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर, ग्रीस के राष्ट्रपति कॉन्स्टेंटाइन टेसोलस, कनाडा के नए प्रधानमंत्री मार्क कार्नी, ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर, उरुग्वे के राष्ट्रपति यमांदू ओरसी, जर्मनी के नए चांसलर फ्रेडरिक मर्च, लेबनान के नए प्रधानमंत्री नवाब सलाम और बेल्जियम के नए प्रधानमंत्री बार्ट डी वेबर बने। ठीक है, तो ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में 2025 का गोल्ड कप खिताब किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा मैक्सिको ने। गोल्ड कप या इसे ही आप CONCACAF गोल्ड कप भी कहते हैं। इसका क्या फुल फॉर्म हो गया? नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। मतलब ये नॉर्थ अमेरिका, सेंट्रल अमेरिका और कैरेबियन की नेशनल फुटबॉल टीम्स के बीच एक द्विवार्षिक यानी कि हर 2 साल में होने वाला एक फुटबॉल चैंपियनशिप है। पहला जो इसका संस्करण है वो 1991 में हुआ था। इस बार इसका ये 18वां संस्करण हुआ। कहां पर हुआ? कनाडा और अमेरिका में हुआ और उसको जीत लिया मैक्सिको ने। मैक्सिको ने 10वीं बार ये खिताब जीता है। सबसे ज्यादा बार इन्होंने ये खिताब जीता है। और किसे हराया यहाँ पे? मैक्सिको ने अभी अमेरिका को हराया है। ठीक है, तो याद रखना कौन सा कप है? गोल्ड कप है। इस बार 18वां एडिशन है। कहां पर हुआ, किसने जीता, किसको हराया, ये मैंने आपको बता दिया। चलो फुटबॉल से ही संबंधित कुछ और पॉइंट्स मैं आपको बताता हूँ। पहले कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न देखो, फिर स्टैटिक कराऊंगा। जैसे कि UEFA मेंस चैंपियंस लीग 2025 ये हुआ था जर्मनी में। इसको जीता पेरिस सेंट जर्मेन ने। इंटर मिलान को हराया। UEFA वुमेन्स चैंपियंस लीग 2025 ऊपर वाला मेंस पड़ा था, वुमेन्स की बात कर रहे हैं। ये लिस्बन पुर्तगाल में हुआ था। इसको आर्सेनल ने जीता है। इलोना फुटबॉल क्लब को हराया। और ई स्पोर्ट्स वर्ल्ड कप 2025 के लिए वैश्विक राजदूत बनाया गया क्रिस्टियानो रोनाल्डो को। ये हुआ कहां पे था? रियाद, सऊदी अरब में। मतलब हुआ नहीं है, अभी होगा अगस्त में। और साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन अंडर 19 चैंपियनशिप 2025 ये भी अरुणाचल प्रदेश के यूपिया में हुआ था। भारत ने जीत लिया है, बांग्लादेश को हराया। डेविड बैकहम को नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किया गया था। इंग्लैंड के फॉर्मर यानी कि पूर्व फुटबॉल प्लेयर हैं। फीफा क्लब वर्ल्ड कप 2025 ये होगा अमेरिका में। डूरंड कप इस बार इसका 134वां संस्करण होगा। 5 राज्यों में होगा ये, पश्चिम बंगाल, झारखंड, असम, मेघालय, मणिपुर। और ये पहली बार है जब ये डूरंड कप भारत के 5 राज्यों में होगा। और पहली बार इंडोनेशियाई सेना की टीम इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी, ये भी याद रखना। ये लिस्ट और देख लो, इसमें आपको पता लगेगा फीफा वुमेन्स वर्ल्ड कप और मेंस वर्ल्ड कप के बारे में। वुमेन्स वर्ल्ड कप में अगला एडिशन ये हम देखेंगे 2027 में होगा। 10वां एडिशन ब्राजील में। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। और उसी तरह से मेंस वर्ल्ड कप का आप देखोगे तो अगला एडिशन 2026 में होगा, 23 में होगा। 23वां संस्करण है। 3 देशों में होगा, कनाडा, मैक्सिको और अमेरिका में। कुछ स्टैटिक देखें तो पूरे विश्व में फुटबॉल को रेगुलेट करने वाली बॉडी है फीफा। स्थापना होती है 1904 में। हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। प्रेसिडेंट है ग्यानी इन्फेनिटो। कुछ कप्स एंड ट्रॉफीज देखोगे तो रॉवर्स कप, संतोष ट्रॉफी, ब्रोतो कप, डूरंड कप, आशुतोष कप, मर्डेगा कप और नेहरू कप, इन सब का संबंध है फुटबॉल से। ध्यान रखना ये सब। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य भी कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो
तो अभी हिमाचल प्रदेश राशन देने के लिए आधार से जुड़ी फेस रिकॉग्निशन का इस्तेमाल करने वाला पहला राज्य बन गया है। मतलब अब राशन पाने के लिए ओटीपी या फिंगरप्रिंट स्कैन करने की जरूरत नहीं है, अब आपका फेस स्कैन होगा। उसके बाद राशन कार्ड धारकों की पहचान होने पर उनको राशन दिया जाएगा। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? पात्र लोगों के लिए राशन वितरण को तेज और आसान बनाना। ऐसा करने का उद्देश्य क्या है? पात्र लोगों के लिए राशन वितरण को तेज और आसान और अधिक विश्वसनीय बनाना। क्योंकि ओटीपी में कई बार क्या होता है, नेटवर्क नहीं आ पाता, तो वेरिफिकेशन करने में दिक्कत आती है, समय खराब होता है। और उसी तरह से बायोमेट्रिक फिंगरप्रिंट स्कैन में भी इसी तरह से समय लग जाता है। कई बार लोगों के हाथ साफ नहीं होते, किन्हीं के हाथ फटे हुए होते हैं, मतलब कई मामलों में ये सही से काम नहीं कर पाता। इससे कई लोगों का वेरिफिकेशन नहीं हो पाता, उनको समय पर राशन नहीं मिल पाता और समय भी खराब होता है, पीछे लंबी लंबी लाइनें लग जाती है। लेकिन अब ये फेस आईडी के रिकॉग्निशन से, यानी कि आपका फेस स्कैन करके आपको राशन दिया जाएगा, तो ये फटाफट हो जाएगा, इसमें दिक्कत भी नहीं आएगी और जो प्रोसेस है वो भी काफ़ी तेज हो जाएगा, जल्दी जल्दी निपटान होगा। तो राशन के लिए फेस आईडी का उपयोग करने वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। अब बात हिमाचल प्रदेश की तो लेकर के चलते हैं आपको हिमाचल प्रदेश। ये रहा मैप में हिमाचल प्रदेश। देखो इसकी दो कैपिटल है, समर कैपिटल शिमला हो गई, विंटर कैपिटल धर्मशाला है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू और गवर्नर है शिव प्रताप शुक्ल। शिपकिला दर्रा मिलेगा, रोहतांग दर्रा मिलेगा, बड़ा चला दर्रा मिलेगा। पोंग बांध है यहाँ पे, व्यास नदी पे पंडो बांध है, व्यास नदी पे ही भाखड़ा नांगल बांध है, सतलुज नदी पे चमेरा बांध है, रावी नदी पर। और ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क हो गया, पिन वैली नेशनल पार्क है, इंदर किला नेशनल पार्क है, नेशनल पार्क सिंबल बारा नेशनल पार्क है। यहाँ का राजकीय पशु हिम तेंदुआ है, पक्षी है जुजराना या वेस्टर्न ट्रोगोपेन बोल दो। वृक्ष है देवदार का, फूल है गुलाबी बुर्रांच, पिंक रोडोडेंड्रॉन। नाटी डांगी छपेली यहाँ के लोक नृत्य हो गए। अभी पहली बार हिमाचल प्रदेश ने शून्यकाल 0 वार की परंपरा शुरू की थी। नशीली दवाओं के खतरे से निपटने के लिए संकल्प पहल शुरू की। फ्लाइंग फेस्टिवल शुरू हुआ। उत्तर भारत का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र बनेगा हिमाचल के दबोटा में। भारत की पहली एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ग्रीन हाइड्रोजन और 2G इथेनॉल की एकीकृत विनिर्माण सुविधा कहाँ पर स्थापित होगी? हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में। और हिमाचल प्रदेश सरकार ने मार्च 2026 तक हिमाचल प्रदेश को देश का पहला हरित ऊर्जा राज्य बनाने का लक्ष्य रखा। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट का राजा खास गांव ये राज्य का पहला सोलर मॉडल विलेज बना था। सिंगल यूज प्लास्टिक चालान मोबाइल ऐप अभी लॉन्च हुआ था हिमाचल प्रदेश में। हरित आवरण बढ़ाने के लिए राजीव गांधी वन संवर्धन योजना भी शुरू हुई। ग्रीन अडॉप्शन स्कीम शुरू हुई। सीमा पर्यटन पहल शुरू हुई। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय दृष्टिबाधित महिला बनी थी छोंजिन अंगमो। ये हिमाचल प्रदेश के किन्नौर की रहने वाली है। तो इन सब कारण से हिमाचल प्रदेश अभी न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं कि अभी हाल ही में भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल ये कहां पर खोला गया है? तो आंसर होगा हैदराबाद में। तो अभी भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल ये हैदराबाद में खोला गया है। हैदराबाद में भी कहां? हैदराबाद के नारायणगुड़ा में। टाटा ट्रस्ट की सहायता से इसको खोला है। ये पूरी तरह से ट्रांसजेंडर समुदाय के द्वारा संचालित है। वैसे तो ये 2001 में स्थापित हो गया था, लेकिन अभी जनवरी 2025 में फंडिंग रुकने से ये बंद हो गया था, लेकिन अभी जुलाई 2025 में इसको फिर से ओपन किया है। तो ये भारत का पहला ट्रांसजेंडर अस्पताल है जो चर्चा में है। तो याद रखना कहाँ पर है? हैदराबाद में। अब ट्रांसजेंडर से ही संबंधित कुछ और करंट अफेयर्स के प्रश्न देखो आप। अभी झारखंड में पहली बार ट्रांसजेंडर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर ये बने थे अमीर महतो। बिहार की पहली ट्रांस वुमेन सब इंस्पेक्टर बनी मानवी मधु कश्यप। दक्षिण रेलवे की पहली ट्रांस वुमेन टीटी बनी थी सिंधु गणपति। भारत की पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ये कहाँ पर खुला? तेलंगाना। इंटरनेशनल ट्रांसजेंडर डे ऑफ विजिबिलिटी मनाया जाता है 31 मार्च को। भारत की पहली ट्रांसजेंडर सब इंस्पेक्टर ये बनी थी माधवी, ये तो हो गया ना, कश्यप, और बिहार से है। केरल सरकार ने ट्रांसजेंडर समुदाय को रोजगार प्रदान करने के लिए भी प्राइड परियोजना शुरू की थी। ये प्रश्न आ चुका है एग्जाम में। पहली बार अखिल भारतीय ट्रांसजेंडर सम्मेलन का आयोजन ये किया गया था अजमेर में। और महिला क्रिकेट में ट्रांसजेंडरों पर किसने प्रतिबंध लगा दिया? इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने। ठीक है, तो इन सब कारण से ये ट्रांसजेंडर भी न्यूज में थे, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं।
फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के सबसे समानता वाले देशों के गिनी इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है? तो आंसर होगा चौथे स्थान पे। हम बात कर रहे हैं गिनी इंडेक्स की, जिसको जारी किया है वर्ल्ड बैंक ने। इसमें 2022 के डेटा है, इसलिए बोला गया गिनी इंडेक्स 2022। और इसमें भारत को विश्व के सर्वाधिक समानता वाले देशों में शामिल किया है। भारत को मध्यम निम्न असमानता श्रेणी में रखा है और भारत का स्कोर है 25.5 और इसी के साथ भारत को रैंक मिली है 4th। तो इसमें जिस देश का स्कोर जितना ज्यादा होता है ना, वहां पर उतनी ज्यादा असमानता होती है, मतलब जितना कम स्कोर होगा उतना अच्छा है। तो भारत ने यहाँ पे G7 और G20 देशों को भी समानता के मामले में पीछे छोड़ दिया है। चाइना का स्कोर है 35.7 और अमेरिका का 41.8 है। टॉप 3 देश कौन से, वो मैं आपको बता दूं। पहले स्थान पे स्लोवाक गणराज्य है, स्कोर है 24.1। दूसरे स्थान पे स्लोवेनिया है, तीसरे पे बेलारूस है, भारत स्थान पर है। तो गिनी सूचकांक ये क्या बताता है? किसी देश में आय या धन के वितरण की समानता या असमानता को ये दर्शाता है। अगर किसी देश का गिनी सूचकांक 0 है, 0 है, तो इसका मतलब है वहां पर पूर्ण समानता है, पूरी तरह से समानता है, मतलब हर व्यक्ति की आय बराबर है, इनकम बराबर है। ठीक है, तो ये इंडेक्स कौन सा है? गिनी सूचकांक है, जारी किसने किया? याद रखना वर्ल्ड बैंक ने। भारत कौन से स्थान पर है? स्कोर क्या है? स्कोर भी जरूर याद रखना, और टॉप पर कौन सा देश है ये याद रखना। अब इंडेक्स वाला प्रश्न है, चलो कुछ लेटेस्ट इंडेक्सेस मैं आपको रिवाइज करवाता हूँ। अच्छा, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने इसको जारी किया तो पहले वर्ल्ड बैंक देख लेते हैं हम। तो वर्ल्ड बैंक स्थापना होती है 1944 में, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन डीसी, प्रेसिडेंट है अजय बंगा। ये कुछ और इंडेक्सेस रिपोर्ट्स ये जारी करता है, वो भी देख लो। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट हो गया, ग्लोबल इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट्स रिपोर्ट हो गया, रेमिटेंस रिपोर्ट हो गया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट को तो इसने बंद कर दिया और उसकी जगह बिजनेस रेडी प्रोजेक्ट रिपोर्ट जारी कर दिया। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स हो गया, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स हो गया। इसके अलावा कुछ और देखो, अभी अमेजन फॉरेस्ट के लिए दुनिया का पहला कार्बन रिमूवल बॉन्ड जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने। इसी तरह से अफ्रीका के काले गेंडों को बचाने के लिए पहला वन्यजीव बॉन्ड भी जारी किया था। वर्ल्ड बैंक ने वर्ल्ड जीएनआई रैंकिंग 2024 जारी की थी, उसमें भारत 150वें स्थान पर है, टॉपर बरमुडा है। जीएनआई मतलब ग्रोस नेशनल इनकम। और ये एक रिपोर्ट आई थी अभी, ब्रीफ ऑन पॉवर्टी एंड इक्विटी, इसको भी जारी किया था वर्ल्ड बैंक ने। और विश्व बैंक की निजी क्षेत्र निवेश प्रयोगशाला का सदस्य बनाया गया था भारतीय एंटरप्राइजेस के जो अध्यक्ष है सुनील भारती मित्तल को। विश्व बैंक भूमि सम्मेलन 2025 ये वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, जहां पर इसका मुख्यालय है, हेडक्वार्टर है। और उत्तर प्रदेश ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर के यूपी एग्रीज और एआई प्रज्ञा पहल शुरू की थी। तो ये तो वर्ल्ड बैंक की बात हो गई। अब कुछ इंडेक्सेस मैं आपको रिवाइज कराऊंगा, आ जाओ। अगर बात करें ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 में भारत चौथे स्थान पर रहा, टॉप पे चाइना है। फिस्कल मॉनिटर रिपोर्ट आई थी, उसमें टॉप पर सूडान है, भारत 31 पे है। मानव विकास सूचकांक ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में भारत 130वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। जेंडर इनइक्वलिटी इंडेक्स में भारत 102 रैंक है भारत की। जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक में भारत 10वें स्थान पर है, पहले दूसरे तीसरे पे कोई नहीं है, चौथे स्थान पे डेनमार्क है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में भारत 131 पे है, टॉप पे आइसलैंड है। ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत 71 पे है, टॉप पे स्वीडन है। ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स इसमें टॉप पर डेनमार्क की कैपिटल कोपेनहेगन है। और वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट में भारत 15वें स्थान पर है, टॉप पर अमेरिका है। यूनाइटेड नेशन ने वुमेन इन एग्जीक्यूटिव लीडरशिप रिपोर्ट जारी की थी, उसमें भारत 174 पे है, टॉप पर निकारागुआ है। परफॉर्मेंस ग्रिड इंडेक्स 2.0 में टॉप पर चंडीगढ़ है। और 19वां ग्लोबल पीस इंडेक्स आया, उसमें भारत 115वें स्थान पर है, टॉप पर आइसलैंड है। और 10वां सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल इंडेक्स में भारत 99 पे है, टॉप पर फिनलैंड है। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आईसीसी ने किसे नया सीईओ नियुक्त किया है? तो आंसर होगा संजोग गुप्ता को। इंपॉर्टेंट प्रश्न मार्क कर लेना, अपॉइंटमेंट वाला प्रश्न है। तो अभी आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने संजोग गुप्ता को अपना नया सीईओ नियुक्त किया है। और आप कह सकते हो वे मनु साहनी के बाद इस पद पर आने वाले दूसरे भारतीय हैं और आईसीसी के 7वें सीईओ हैं। क्या नाम है? संजोग गुप्ता। अब यहाँ पे पहले मैं आईसीसी के बारे में बताता हूँ, फिर कुछ इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट्स आपको रिवाइज कराऊंगा। तो आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल स्थापना होती है 1909 में, हेडक्वार्टर दुबई यूएई में हो गया। हमने कहा नए सीईओ संजू गुप्ता बन गए, चेयरमैन अभी जय शाह बने थे। और याद रखना आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला थी डायना एडलजी और दूसरी बन गई नीतू डेविड। आईसीसी पुरुष क्रिकेट समिति का पुनः बनाया गया था सौरव गांगुली को, और महेंद्र सिंह धोनी को भी आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया। वो ये सम्मान पाने वाले 11वें भारतीय खिलाड़ी बन गए। कुछ अपॉइंटमेंट्स अब देखो। अभी पूछे कमांडर ऑफ ब्रिटिश अंपायर का सम्मान मिला था लीना नायर को।
अच्छा, ये अपॉइंटमेंट्स में अवार्ड वाला प्रश्न आ गया। चलो अगला देखो फिर। मैसेच्यूसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये अमेरिका की संस्थान है, अमेरिका में मतलब। तो MIT के पहले भारतीय मूल के प्रोवोस्ट कौन बने थे? अनंता चंद्रकासन। प्रोवोस्ट मतलब ये वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी का पद होता है। प्राक्कलन समिति एस्टिमेट कमेटी के नए अध्यक्ष बने थे संजय जायसवाल। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के नए अध्यक्ष बने थे जू जियाई, चाइना से हैं, मतलब जनवरी जो 2026 से अपना पद संभालेंगी। एशियन डेवलपमेंट बैंक के नए प्रेसिडेंट बने थे मसातो कांडा, जापान से हैं। रॉ चीफ अभी पराग जैन है। CBDT के चेयरमैन रवि अग्रवाल हैं, कार्यकाल बढ़ गया इनका 2026 तक। भारतीय खो खो महासंघ के अध्यक्ष सुधांशु मित्तल बने। RBI के नए कार्यकारी अध्यक्ष एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने केशवन रामचंद्रन और सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बने सुनील कदम। ठीक है, बिल्कुल लेटेस्ट वाले अपॉइंटमेंट्स मैंने आपको ये रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस राज्य ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना को शुरू किया? तो आंसर होगा राजस्थान। तो अभी राजस्थान सरकार ने पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम नाम से एक नई योजना शुरू की है। इसका लक्ष्य गरीबी को कम करना है और लोगों को छोटे व्यवसायों और नौकरियों के माध्यम से बेहतर कमाई करने में मदद करना है। और इसमें चयनित हर BPL परिवार को छोटा व्यवसाय शुरू करने के लिए 1 लाख रुपए तक की राशि दी जाएगी। इसके अलावा जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की महिलाएं होती हैं, उनको भी अपनी आय, अपनी इनकम बढ़ाने के लिए प्रति परिवार 15,000 रुपए दिए जाएंगे। तो ये योजना लोगों को अपने पैरों पर खड़े होने में मदद करने के लिए बनाई गई है। इसके अलावा जिन परिवारों ने पहले से ही कड़ी मेहनत की है और गरीबी रेखा से ऊपर आ गए हैं, उन्हें 21,000 रुपए का इनाम मिलेगा। इन परिवारों को आत्मनिर्भर परिवार कार्ड भी मिलेगा, जो दिखाएगा कि वे आत्मनिर्भर हो गए हैं। तो कौन सी योजना है? पंडित दीनदयाल उपाध्याय गरीबी मुक्त ग्राम योजना। ये शुरू हुई है राजस्थान में। अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं जो अभी न्यूज में रही वो मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। उसके अलावा राजस्थान भी लेकर के चलता हूँ। पहले राजस्थान चलते हैं। तो राजस्थान चलोगे तो देखो, ये रहा मैप में राजस्थान। कैपिटल जयपुर होती है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। गवर्नर है हरिभाऊ बांगड़े। राजकीय पशु चिंकारा हो गया, ऊंट हो गया। राजकीय पक्षी है गोडावन, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड। राजकीय पुष्प है रोहिड़ा। राजकीय वृक्ष है खेजड़ी का। यहाँ पे रणथंबोर टाइगर रिजर्व, सरिस्का टाइगर रिजर्व, मुकुंदरा टाइगर रिजर्व, रामगढ़ विषधारी टाइगर रिजर्व, धौलपुर करौली टाइगर रिजर्व है। भारत में सबसे बड़ी अंतर्देशीय खारे पानी की झील इनलैंड सॉल्ट वाटर लेक, ये आपको मिलेगी राजस्थान में, जिसे कहते हैं सांबर लेक। जबकि भारत की सबसे बड़ी जो लगून झील है, खारे पानी की लगून झील, वो चिल्का लेक है, जो आपको मिलेगी उड़ीसा में। उसके अलावा अभी आपने पढ़ा होगा मेनार आर्द्रभूमि स्थल और एक खिचन आर्द्रभूमि स्थल, इसे रामसर स्थल का दर्जा मिल गया है। ये राजस्थान में है। और भारत का पहला वंदे भारत रेल रख रखाव डिपो, ये कहाँ पे बन रहा है? जोधपुर में। ये भी याद रखना इंपॉर्टेंट रहेगा। और खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स अभी 2025 में इसका 5वां संस्करण कहाँ पर होगा? राजस्थान में होगा, राजस्थान के जयपुर में। ये तो राजस्थान की हमने बात कर ली। योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। योजनाएं देखो, अभी पूछे आयुष्मान वय वंदना योजना, ये न्यूज में थी, याद रखना। क्यों न्यूज में थी? क्योंकि इसमें 70 वर्ष और उससे ज्यादा आयु के नागरिकों को 10 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा कवरेज दिया जाएगा। ज्ञान पोस्ट योजना के तहत देश भर में सस्ती दरों पर शैक्षिक पुस्तकें पहुंचाने की सेवा किसने शुरू की? इंडिया पोस्ट। ज्योति योजना केरल ने शुरू की है। स्वामित्व योजना, ये भी न्यूज में थी। तो स्वामित्व योजना से पहले तो इसकी फुल फॉर्म याद रखना, सर्वे ऑफ विलेज आबादी एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरिया। मोदी जी ने इसको लॉन्च किया था कब? 24 अप्रैल 2021 को, पंचायती राज दिवस के मौके पे। उद्देश्य क्या होता है इसका? सटीक भूमि रिकॉर्ड प्रदान करके संपत्ति विवादों को समाप्त करना। और पंडित लक्ष्मी चंद कलाकार सामाजिक सम्मान योजना, ये हरियाणा में शुरू हुई। मुख्यमंत्री सुपोषण योजना उत्तर प्रदेश में। दिल्ली पुलिस ने स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को फिर से स्कूल से जोड़ने के लिए नई दिशा नाम से एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया। राहवीर योजना, इस योजना में गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाकर किसी की जान बचाने वालों को 25,000 रुपए मिलेंगे। गोल्डन आवर यानी कि वो जो एक एक्सीडेंट और हॉस्पिटल जाने का जो एक थोड़ा सा समय होता है ना, उसे गोल्डन आवर कहते हैं, मतलब जल्दी से जल्दी उसे पहुंचाना है। अच्छा, आप बताओ ये योजना कहाँ पे शुरू हुई थी? बाकी इंदिरा सौर गिरि जल विकासम योजना, ये तेलंगाना में शुरू होती है। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। और ये एक प्रश्न मैंने आपसे पूछा, ये बताओ। बाकी अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में ब्रिटिश फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब ये किसने जीत लिया है? तो आंसर होगा लैंडो नॉरिस ने। तो फार्मूला 1 ड्राइवर है, ये एक ब्रिटिश फार्मूला 1 ड्राइवर है लैंडो नॉरिस, जिन्होंने अभी ब्रिटिश ग्रैंड प्री का खिताब जीत लिया है। और आपको बता दूं, ये इस साल की 12वीं फार्मूला 1 रेस है। बाकी 11 की लिस्ट मैंने आपके सामने लगा दी है जो इस साल हुई है। इसके अलावा ये 2 पॉइंट और ध्यान में रखना कि अभी फार्मूला 1 अकेडमी के ड्राइवर प्रोग्राम के लिए चुनी जाने वाली पहली भारतीय कौन बनी है? तो आंसर होगा अतिका मीर।
और मोनाको में फॉर्मूला 2 रेस जीतने वाले पहले भारतीय बने थे कुश मैनी। ठीक है, ये दोनों नाम भारतीयों से संबंधित है तो ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं 2026 AFC महिला एशियाई कप फुटबॉल प्रतियोगिता ये कहां पर आयोजित की जाएगी? तो आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया में। AFC वुमेन्स एशियन कप फुटबॉल चैंपियनशिप 2026 और इसका आयोजन ये होगा ऑस्ट्रेलिया में। इसमें 12 टीमें हिस्सा लेगी और अभी भारतीय महिला फुटबॉल टीम ने थाईलैंड को हरा करके इसके लिए क्वालिफाई कर लिया है। तो प्रश्न न्यूज में है और याद रखना भारतीय महिला फुटबॉल टीम को ब्लू टाइग्रेस के नाम से जानते हैं। कई बार एग्जाम में आ सकता है ये प्रश्न कि ब्लू टाइग्रेस के नाम से किसे जानते हैं, कुछ ऑप्शंस दे देगा तो याद रखना भारतीय महिला फुटबॉल टीम को। बाकी इसका आयोजन करेगा एशियन फुटबॉल फेडरेशन जिसकी स्थापना होती है 1954 में। एशियाई खेलों के लिए एक शासी निकाय है, हेडक्वार्टर कुआलालंपुर मलेशिया और इसके हेड हैं शेख सलमान बिन इब्राहिम अल खलीफा जो कि बहरीन से हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना कि AFC महिला एशियाई कप फुटबॉल प्रतियोगिता ये कहां पर होगा? 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। ठीक है, बाकी फुटबॉल से संबंधित पीछे सभी मैंने आपको इंपॉर्टेंट प्रश्न करवाई दिए। तो अभी अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं अभी हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट ने 25 साल के बाद किस देश से अपना परिचालन बंद कर दिया? तो आंसर होगा पाकिस्तान। तो टेक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट और इसने 25 साल तक पाकिस्तान में काम करने के बाद वहां अपना ऑपरेशन बंद कर दिया है। माइक्रोसॉफ्ट ने सन 2000 में पाकिस्तान में अपना ऑफिस शुरू किया था लेकिन अब उन्होंने कहा 2025 में जाकर के कि अब वे यहाँ पे काम नहीं करेंगी। बाकी माइक्रोसॉफ्ट की बात करें, स्थापना होती 1975 में, फाउंडर हैं बिल गेट्स और पॉल एलन, हेडक्वार्टर वॉशिंगटन DC में हो गया, CEO है सत्या नडेला। आपको याद होगा एक AI मॉडल मैग्मा, इसको लॉन्च किया था माइक्रोसॉफ्ट ने ही। माइक्रोसॉफ्ट ने बारामती महाराष्ट्र में AI आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स शुरू किया। टोपोलॉजिकल कोर पर आधारित दुनिया की पहली क्वांटम चिप ये किसने लॉन्च की? माइक्रोसॉफ्ट ने। और माइक्रोसॉफ्ट ने महाराष्ट्र में 3 AI केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता किया। कहाँ? मुंबई, पुणे और नागपुर में। ठीक है, ध्यान रखना ये भी। बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। कमेंट करके जरूर बताइएगा सेशन आपको कैसा लगा, अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को सपोर्ट जरूर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में स्टडी ग्रुप में से शेयर करके। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। बाकी डेली इनकी क्विज अपलोड होती है आपकी प्रैक्टिस के लिए। आप क्विज डेली लगाएं ताकि एग्जाम टाइम में ये सभी क्वेश्चन आप भूले नहीं, उससे आपका अच्छा रिवीजन हो जाएगा। क्विज मिलेगी अपनी क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे और PDF टेलीग्राम पे, दोनों का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। एप्लीकेशन को डायरेक्ट आप गूगल प्ले स्टोर से भी चाहो तो इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी चलो भी कल के करंट अफेयर्स का हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न पूछा था विश्व जूनोसिस दिवस कब मनाया गया? 6 जुलाई को। फिर पूछा सेबी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बन गए सुनील कदम। और हाल ही में लॉन्च एकीकृत बाढ़ पूर्वानुमान प्रणाली सी फ्लड को किसने डेवलप किया? सीडेक पुणे। और भारत का पहला निजी सैटेलाइट इंटरनेट ये कौन शुरू करेगा? अनंत टेक हैदराबाद की कंपनी है। और मशरक गुजरात में स्थित गिफ्ट सिटी में प्रवेश करने वाला किस देश का पहला बैंक बन गया? UAE। और प्रोजेक्ट 17A के तहत भारतीय नौसेना में शामिल किए गए दूसरे स्टील्थ फ्रिगेट का नाम INS उदयगिरी। उसके अलावा SBI ने आयात निर्यात सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए वैश्विक व्यापार वित्त केंद्र कहां पर शुरू किया? कोलकाता और हैदराबाद। उसके अलावा सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड ब्लिट्स 2025 का आयोजन ये हुआ क्रोएशिया में और उसको जीता डी गुकेश ने। फिर पूछा था अभी पहले राष्ट्रीय शहरी स्थानीय निकाय सम्मेलन के दौरान किन नगर निगमों को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला नगर निगम चुना गया? लखनऊ, पुणे और इंदौर। और आखिरी प्रश्न पूछा हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम पर स्टार पाने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गई है दीपिका पादुकोण। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। फिर तो कल आपसे पूछा था दुनिया का पहला वाणिज्यिक पैमाने का मिथेनॉल संयंत्र प्लांट ये कहां पर शुरू होगा? तो आंसर होगा डेनमार्क। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।